आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान में दोस्तों भयानक ब्लास्ट हुआ है और बाजौर डिस्ट्रिक्ट लगता है ये, ठीक है। बाजौर डिस्ट्रिक्ट एक समय पे ये सेंटर ऑफ टेररिज्म था। अफगानिस्तान के लिए लड़ाई यहाँ पे भी हुई थी। यहाँ पे खार एक जगह है, वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें अभी तो बोला जा रहा है कि 40 के करीब लोग मारे गए, लेकिन आप मान के चलिए 50 से ऊपर होंगे, ठीक है। 400 लोग थे, कहाँ के थे। ये भयानक धमाका हुआ, अभी तक किसी भी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है और इससे पूरा पाकिस्तान हिल गया है। ये खैबर पख्तूनवा में आता है, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पाकिस्तान, जहाँ से अफगानिस्तान की बाउंड्री टच होती है। JUIF, जमाते उलेमा इस्लाम फजल, इनकी पार्टी मीटिंग चल रही थी। 400 के करीब मेंबर्स जो है वो जुटे हुए थे, तभी धमाका हुआ। अब देखिए 123-140 के करीब इंजर्ड हैं और अभी तक 40 लाशें निकाले जा चुकी हैं। हर किसी ने इसको कंडेम किया है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं JUIF की। JUIF जमाते उलेमा इस्लाम, 1919 में इसको बनाया गया था जमाते उलेमाए हिंद, JUH। और आपको जान के हैरानी होगी, ये पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे, मतलब भारत के बंटवारे। ये चाहते थे कि भारत यूनाइट रहे, हमको सेपरेट मुस्लिम लैंड नहीं चाहिए। लेकिन बाद में 1945 में इसी से ही एक तबका टूटा और उसने बोला कि ना ना, हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे। और फाइनली 1947 आते आते ये बन गया, JUH बन गया JUI। समझ गए, चीजें ऐसी चली। थोड़े कट्टर हैं ये, देवबंदी स्कूल ऑफ से आते हैं ये, तो आप समझ ही सकते होंगे। तो रेडिकल है ये काफी ज्यादा। और जब जनरल अयूब खान थे 1958 के दौरान, तो इन्होंने इनको अपोज किया था कि जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद महमूद आते हैं, ठीक है, मौलाना महमूद। 1919 से लेकर 1980 तक इनका जन्म है। वैसे आपको बता दो 61 साल तक रही है। वैसे 1962 में जब इनके पास लीडरशिप आई तो पार्टी बदल गई, मतलब ये ग्रुप बदल गया। 1970 में जब मार्शल लॉ हटा तो इलेक्शन भी लड़े और 18 साल तक ये चीफ रहे और इन्होंने काफ़ी कुछ किया। लेकिन 1980 में जब जिया उल हक आए, जब जनरल जिया उल हक आए, तो ये फैक्शन टूट गया। अब आपको पता ही है, जनरल जिया उल हक ने संविधान में बहुत सारे संशोधन किए, बहुत सारे क्लॉज डाले, फेडरल कोर्ट बनवाए, मतलब शरिया को इंप्लीमेंट किया, मतलब पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन पूरी तरीके से, गांव गांव में इस्लाम रहेगा। तो यहां पे जो जनरल जिया उल हक मॉडर्न थे और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, पूरा चेंज कर दिया, पूरा पलट के रख दिया। अब इसमें से एक जो तबका था वो सपोर्ट कर रहा था कि जनरल जिया उल हक, क्योंकि वो चाहते थे हर जगह मदरसे बने, मदरसों पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। और एक तबका नहीं, तो ये स्प्लिट हो गया। एक्चुअली क्या थे कि जनरल जिया उल हक जो अफगानिस्तान में वॉर चल रहा था उसको सपोर्ट कर रहे थे और बोल रहे थे बिल्कुल सही है, मुजाहिदीन बड़े इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए काम आएंगे और खूब पैसा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये JUI जो है ये बन गया JUIF और JUIS। ये F और S इनके लीडर्स के नाम है। 1988 में ये स्प्लिट हो गया। तो F है फजलुर रहमान और S है समीउर हक, ठीक है, ये चीज है। तो ये दोनों ग्रुप्स हैं। देखिए ये जो JUIF है ना, इसमें ज्यादातर पश्तून्स हैं और आपको बता दूं इन्होंने ढेरों 30,000 के करीब मदरसे जो है इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ये मदरसों को पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, तगड़ा इनका कंट्रोल है, आप समझ लीजिए। JUIS का प्रेजेंस खाली बलूचिस्तान में, इनका खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान दोनों में है। इनका खाली खैबर पख्तूनवा में JUIS का ये ज्यादा ताकतवर है। लेकिन दोनों को अगर मिला दें तो भयानक नॉर्थ वेस्ट में जो मदरसे हैं वहां पे आप देखिए रेडिकल है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि काफी कट्टरता तो है यहाँ पे। तो अब देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। आईसिस ये मीटिंग करते रहते, जैसे ये भी एक मीटिंग हो रही थी और आपको बता दूं कि कई बार इन्होंने डील भी ब्रेक करवाई है। जैसे जो मिलिटेंट अटैक, जो ट्राइबल्स है, मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं। अब आपको पता है कि खैबर पख्तूनवा में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, उन्होंने तो अपनी सरकार ही चला रखी है। तो ट्राइबल्स मतलब जो अटैक हो रहे हैं और सरकार के बीच में ये ब्रोकर भी ऐसा कि भाई कोई अटैक नहीं होगा, आप टेंशन ना लीजिए, पाकिस्तानी सरकार को हम ये वचन देते हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में कितने छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं। ये बड़ी डेंजरस बात है ना, क्योंकि एक तो हमारा पड़ोसी है, तो छोटे छोटे ग्रुप्स, हालांकि इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं,
बल्कि मैं और आतंकियों की बात कर रहा हूं। ओके, इनफैक्ट आपको बता दूं कि जैसे कुछ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलिटेंट ग्रुप है, उनसे भी ऐसा बोला जाता है कि इनका संबंध है। हरकत मुजाहिदीन, कुछ प्रोडक्ट भैया यहां से निकले, तो ये है। तो ये हिसाब किताब है। तो इनकी मीटिंग चल रही थी और ये हुआ भयानक ब्लास्ट। और जब ब्लास्ट हुआ तो वही काफी लोग मारे गए। अब इसने किसने किया? ये शक आईसिस पे जा रहा है, क्योंकि आईसिस, देखिए ये लोग इस समय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आईसिस बोला तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम पाकिस्तानी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हो? हमको तो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जाना है। तो एक तरीके से आतंकी ग्रुप सब है, लेकिन हर एक कोई मतलब सेम रास्ते पे नहीं चल रहा है। यहां पे भी बड़ा कंपटीशन है। तो यही है, यहां पे जो है सो है। तो ये लेक्चर था। भयानक ब्लास्ट, पाकिस्तान दहल गया। पाकिस्तान में वैसे आपको बता दूं कि ब्लास्ट होते ही रहते हैं। अभी पेशावर में हुआ था, याद है ना, मस्जिद उड़ा दी थी, पूरा 80 लोग मारे गए थे। तो हालात बहुत अच्छे नहीं है वहाँ के। तो ऐसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।